का मथुरा दौरा, रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम में सिटी स्कैन मशीन का उद्घाटन, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठक। विपक्षी गठबंधन इंडिया पर सीएम योगी का तंज, कौवा अपना नाम हंस रख ले तो भी मोती नहीं चुगेगा, आत्मा और संस्कार में वही रहेगी विभाजनकारी सोच, पर सीएम योगी का। मुस्लिमों को जोड़ने के लिए बीजेपी की नई मुहिम, कल दिल्ली से रवाना होगी पसमानदा स्नेह यात्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिखाएंगे हरी झंडी। हापुड़ के खिचरा गांव में टीएस का छापा, हिरासत में लिए 16 संदिग्ध, सभी लोग बताए जा रहे रोहिंग्या, पूछताछ में जुटी पुलिस। यूपी लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करें लखनऊ सारी खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है और कहा कि कौवा अपना नाम हंस रख ले तो भी मोती नहीं चुकेगा। साथ ही यह भी कहा कि नाम बदलने से मूल स्वभाव नहीं बदल जाएगा, ऐसे ही इंडिया नाम लगा लेने से सोच नहीं बदलेगी, आत्मा और संस्कार में रची बसी विभाजनकारी सोच, भारत विरोधी दृष्टि समाप्त नहीं हो जाएगी। तो लखनऊ से चुकेगा, नाम बदलने से मूल स्वभाव नहीं बदल जाएगा, ऐसे ही इंडिया नाम रख लेने से सोच नहीं बदलेगी, आत्मा और संस्कार में रची बसी विभाजनकारी सोच, भारत विरोधी दृष्टि समाप्त नहीं हो जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि कौवा अपना नाम हंस रख ले तो भी मोती नहीं चुगेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नाम बदलने से मूल स्वभाव नहीं बदल जाएगा, ऐसे इंडिया नाम लगा लेने से सोच नहीं बदलेगी, आत्मा और संस्कार में रची बसी विभाजनकारी सोच, भारत विरोधी दृष्टि समाप्त नहीं हो जाएगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनसे जानकारी ले लेते हैं। विनय, देखा जाए तो विपक्षी गठबंधन इंडिया पर सीएम योगी ने तंज कसा है और कहा कि कौवा अपना नाम हंस रख ले तो भी मोती नहीं चुगेगा। विनय, बना है उसको लेकर के जो है यहाँ पे तंज भी कसा है और ट्वीट करके भी इसको दिया संदेश कि आत्मा और संस्कार की रची होती है, कोई अलग से नहीं आती है, तो जो संस्कार है वो जो है इन्हें लोगों में नहीं मिल सकता है, और जो उन्होंने लिख करके किया है कि नाम बदलने से जो है इनका स्वभाव नहीं बदलता है, तो साफ तौर पर देखा भी जा सकता है जिस तरीके से जो है सारे विपक्षी दल एक होकर के जो है बड़ी बैठक करने वाले हैं, और उसी को लेकर के जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है तंज कसा है। विनय, आप हमारे साथ बने रहिए, हम और भी जानकारी आपसे लेंगे। रुक करेंगे लखनऊ से अगली खबर का, जहां बहुमत साधने को भाजपा का मिशन अल्पसंख्यक, कल दिल्ली से रवाना होगी पसमानदा स्नेह यात्रा। 1 अगस्त को उत्तर प्रदेश स्नेह यात्रा आएगी, पसमानदा मुस्लिमों को जोड़ने के लिए मुहिम चलाई जाएगी। बीजेपी अल्पसंख्यक वर्ग में भी पैच बनाने में जुटी है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर यात्रा शुरू होगी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। 1 अगस्त को गाजियाबाद से यात्रा यूपी में शिरकत करेगी, 25 लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी स्नेह यात्रा। लखनऊ से आपको खबर बता रहे, जहां बहुमत साधने को भाजपा का मिशन अल्पसंख्यक, कल दिल्ली से रवाना होगी पसमानदा स्नेह यात्रा। 1 अगस्त को उत्तर प्रदेश आएगी स्नेह यात्रा, पसमानदा मुस्लिमों को जोड़ने की मुहिम चलाएगी बीजेपी अल्पसंख्यक वर्ग में भी पैच बनाने में जुटी है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर यात्रा शुरू होगी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। 1 अगस्त को गाजियाबाद से यूपी में शिरकत करेगी यात्रा, 25 लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी स्नेह यात्रा। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ विनय मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। विनय, देखा जाए तो मुस्लिमों को जोड़ने के लिए बीजेपी ने नई मुहिम चलाई है, कल दिल्ली से पसमानदा स्नेह यात्रा रवाना होगी। यहाँ पे बता दूं कि बीजेपी जो है बहुमत साधने के लिए जो है भाजपा का मिशन अल्पसंख्यक जो है चला रही है,
और कल दिल्ली से रवाना भी होगी परमानंद स्नेह यात्रा और अपने यूपी में जो है 1 अगस्त को यहाँ पे स्नेह यात्रा पहुंचेगी। तो इसमें मुख्य उद्देश्य बीजेपी का जो है परमानंद मुस्लिमों को जो है इस मुहिम के तहत जो है सभी को एकजुटता लाना है, क्योंकि बीजेपी के जो अल्पसंख्यक में एक अपनी अलग पैठ बनानी है, उसके लिए ये इस तरीके की जो है यात्रा यहाँ पे निकाली गई है। और यूपी में इसका यहाँ पे लाभ भी मिलता हुआ नजर भी आएगा। और जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसको कल हरी झंडी दिखा करके वहां से रवाना करेंगे और 1 अगस्त को जो है यूपी के गाजियाबाद में ये पहुंचेगी। जी विनय, जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। रुक करेंगे लखनऊ से आ रही अगली खबर का। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। कारगिल विजय दिवस पर उन्होंने कहा कि हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी है। देश के विकास के लिए सरकार काम कर रही है। विषम परिस्थितियों में कारगिल युद्ध लड़ा गया था। आतंकियों को हमारे सैनिकों ने खदेड़ा था। आज नए भारत के निर्माण का काम जारी है। शहीदों के परिवार को 50-50 लाख दिए गए। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी गई। शहीद के नाम से एक सड़क का नामकरण किया गया। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया। कारगिल विजय दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी है। देश के विकास के लिए सरकार काम कर रही। विषम परिस्थितियों में कारगिल युद्ध लड़ा गया था। आतंकियों को हमारे सैनिकों ने खदेड़ा था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आज नए भारत के निर्माण का काम जारी है। शहीदों के परिवार को 50-50 लाख दिए गए हैं। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी गई। सुरक्षा के लिए भारत माता के जो भी जवान अपना बलिदान देते हैं, उन सभी के बलिदान की कोई कीमत नहीं हो सकती, वो अमूल्य है, हम सब के लिए अविस्मरणीय है, पूरे राष्ट्र के लिए अभिनंदनीय है। लेकिन प्रदेश सरकार ने उनके परिवारजनों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए एक व्यवस्था दी है कि जो भी जवान अगर देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए या आंतरिक सुरक्षा में शहीद होता है तो राज्य सरकार भी अपने स्तर पर उस बलिदान हुए जवान के परिवारों को 50 लाख रुपए, परिवार के एक सदस्य को उत्तर प्रदेश शासन में सेवा का अवसर देने और उनके नाम पर कोई संस्था, कोई मार्ग का नामकरण करने की एक व्यवस्था भी पिछले 6 वर्षों से हम लोगों ने प्रदेश में लागू। अगली खबर का रुख करेंगे हापुड़ से, जहां एटीएस ने खिचरा गांव में छापा मारा। 16 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लेकर सभी से पूछताछ में जुट गई है। एटीएस थाना धौलाना पुलिस ने गांव खिचरा से पकड़ा है। हिरासत में लिए गए सभी लोग रोहिंग्या बताए जा रहे हैं। तो हापुड़ के खिचरा गांव में एटीएस ने छापामार कार्रवाई करते हुए 16 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लेकर सभी से पूछताछ में जुट गई है। एटीएस थाना धौलाना पुलिस ने गांव खिचरा से पकड़ा है। हिरासत में लिए गए सभी लोग रोहिंग्या बताए जा रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर का आगरा से, जहां पेशाब कांड में एफआईआर दर्ज हुई है। आदित्य, निक्की, साहिल, भोलू, मोहित पर एफआईआर दर्ज हुई है। युवक को पीटने के बाद मुंह पर पेशाब किया था। युवक के मुंह पर पेशाब करते वीडियो भी वायरल हुआ है। दबंग आदित्य, भोलू को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और दबंग आदित्य पहले भी रंगबाजी में जेल जा चुका है। सिकंदरा के होटल में भी दबंग ने तोड़फोड़ की थी। आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। आगरा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पेशाब कांड में एफआईआर दर्ज हुई है। आदित्य, निक्की, साहिल, भोलू, मोहित पर एफआईआर दर्ज हुई है। युवक को पीटने के बाद मुंह पर पेशाब किया था। युवक के मुंह पर पेशाब करते वीडियो वायरल हुआ है। दबंग आदित्य और भोलू को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वहीं दबंग आदित्य पहले भी रंगबाजी में जेल जा चुका है। सिकंदरा के होटल में भी दबंग ने तोड़फोड़ की थी। आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। लखीमपुर खीरी से आ रही खबर का, जहां पेड़ से लटकता मिला युवक का शव, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। कुछ दिन पहले प्रेम प्रसंग के चलते युवक से विवाद हुआ था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। नीमगांव थाना क्षेत्र के बेहजम कस्बे का मामला बताया जा रहा है। लखीमपुर खीरी से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां पेड़ से लटकता युवक का शव मिला है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। कुछ दिन पहले प्रेम प्रसंग के चलते युवक से विवाद हुआ था। पुलिस ने
शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। नीमगांव थाना क्षेत्र के बेहजम कस्बे का मामला बताया जा रहा है, जहां पेड़ से लटकता युवक का शव मिला है। वहीं परिजनों ने मामले में हत्या की आशंका जताई है। कुछ दिन पहले प्रेम प्रसंग के चलते युवक से विवाद भी हुआ था और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नीमगांव थाना क्षेत्र के बेहजम कस्बे का मामला बताया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे शाहजहांपुर से आ रही खबर का, जहां पत्नी के गम में पति ने बेटे के साथ रामगंगा में छलांग लगाई है। 2 बच्चों और पति को छोड़कर प्रेमी के साथ पत्नी भागी थी। पति ने पहले फोन पर पत्नी से बात की और फिर नदी में छलांग लगा दी। 3 महीने पहले 2 बच्चों और पति को छोड़कर प्रेमी के साथ पत्नी भाग गई थी। 2 वर्ष के बेटे को गोद में लेकर नदी में पति कूदा। पति और बेटे को रामगंगा में तलाश कर रहे गोताखोर थाना मिर्जापुर के भौती गांव का रहने वाला है पीड़ित। मिर्जापुर क्षेत्र के कोला घाट पुल की घटना बताई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। महिला कल्याण बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य अयोध्या पहुंची। सर्किट हाउस में उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने महिला कल्याण और बाल विकास सेवा को लेकर मंडलीय समीक्षा बैठक की और इस दौरान मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि बच्चों को बाल पुष्टाहार, विधवाओं को पेंशन मिल रही या नहीं मिल रही, इसकी समीक्षा की गई। महिला शरणालय, किशोर शरणालय, इन सभी को लेकर समीक्षा की गई। बैठक में यह भी समीक्षा की गई कि सरकार की योजनाएं लाभार्थी तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही। पोषण पाठशाला में महिलाओं को जागरूक करने के लिए सरकार कार्यक्रम चला रही है। बच्चों के पोषण को लेकर जानकारी भी दी जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा तैयार है, जिसको लेकर तैयारियां लगातार चल रही हैं। की समीक्षा बैठक है और जो सरकार की तरफ से बच्चों को पुष्टाहार मिल रहा है, विधवा पेंशन जो सरकार दे रही है, और जो हमारे जितने भी यहाँ किशोर वो शरणालय हैं, महिला शरणालय हैं, बच्चों को जहाँ हम रखते हैं या वन स्टॉप सेंटर है, उन सभी बातों पे चर्चा होगी। और इसके अलावा सरकार की योजना उन तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है, इसकी भी जानकारी हम लेंगे। जनपद मुजफ्फरनगर के जिला पंचायत सभागार में सघन मिशन इंद्रधनुष 5-0 की जिला स्तरीय टास्क फोर्स बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, जिला पंचायत राज अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें वे आंगनबाड़ी का आशाओं के खराब प्रदर्शन से नाखुश नजर आए, जिसको लेकर डीएम ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। से उनका इम्यूनाइजेशन कंप्लीट करवाना है, जिसको हम मिशन इंद्रधनुष कहते हैं। कि इनको 7 बार आना पड़ता है, अपने पूरे जीवन साइकिल में 7 बार इनको आना पड़ता है। तो जो मान लो 6 बार आए हैं तो 1 बार छूट गया, कोई 5ही बार आया तो 2 बार छूट गया, तो उनको हमें चिन्हित करना है। ऐसे बच्चों को गली मोहल्ले में उनके घर घर जाके दस्तक देकर एंड फिर उनको हमें एएनएम के पास लाकर टीका लगवाना है। तो इसमें ब्लॉक वाइज समीक्षा करी गई है, कुछ हम लोग ने चिन्हित कर लिए हैं। अयोध्या तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्ट खत लिखकर भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि विगत कई वर्षों से मैं भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए प्रयासरत हूं। इसके पहले मैंने 16 दिन तक आमरण अनशन किया था। उस समय हमसे समय मांगा गया था, तो हमने 6 नवंबर 2023 तक का समय दिया। अगर 6 नवंबर 2023 तक भारत को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो 7 नवंबर 2023 से तपस्वी छावनी में अन्न जल का परित्याग कर आमरण अनशन करूंगा।
सड़क सुरक्षा को लेकर बाराबंकी परिवहन विभाग लगातार अभियान चला रहा है, जिसके चलते 17 जुलाई से 31 जुलाई तक चलने वाले सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के तहत परिवहन विभाग ने वाहनों की चेकिंग की और वाहनों का चालान कर उन्हें यातायात के नियम भी बताए गए। उन वाहनों पर ध्यान दिया गया जिनके वाहन चालकों ने सीट बेल्ट नहीं लगाया था और जिन वाहनों के प्रदूषण संबंधित दस्तावेज पूरे नहीं थे। पीटीओ बाराबंकी उमाशंकर मिश्रा ने बताया कि हाईवे पर ई रिक्शा चलाना मना है, अगर वो चलते हैं तो उन्हें बंद कर दिया जाएगा। वही नो पार्किंग और ओवरलोडिंग वाले वाहनों का चालान कर बचाव संबंधित सभी कार्य किए जा रहे हैं ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। पखवाड़े के अंतर्गत 17 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रतिदिन कुछ न कुछ कार्य किए जा रहे हैं सरकार द्वारा। तो इसमें आज का दिन प्रदूषण, जो वाहने प्रदूषण नहीं लगाए हैं, प्रदूषण उनका नहीं है, उनको चालान किए जा रहे हैं। और सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं, चाहे स्कूल की गाड़ियां हो, चाहे प्राइवेट गाड़ियां हो, चाहे कमर्शियल गाड़ियां हो, ऐसी गाड़ियां जिनके HSRP नहीं लगी हैं उनका चालान किया जा रहा है। चाहे 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर, HSRP कंपलसरी लगना चाहिए, नहीं होगा तो उनको चालान काटा जाता है। आवाज बेसिकली प्रदूषण के लिए किया गया। प्रदूषण प्रमाण पत्र जिन गाड़ियों का नहीं उनका चालान काटा जा रहा है। बरुआ सागर किले के प्रति पर्यटकों को आकर्षित करने के मकसद से किले में बरुआ सागर महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 1000 से ज्यादा विद्यार्थियों को किला भ्रमण कराया गया। यहां आयोजित प्रतियोगिता में बच्चों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। वहीं बुंदेली कलाकारों की प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। इस मौके पर बरुआ सागर के महत्व पर आधारित पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। किले में पर्यटन, स्थानीय उत्पादों और पेंटिंग प्रदर्शनी लगाई गई। स्थानीय उत्पादों में कपड़े की प्रदर्शनी की लोगों ने खूब सराहना की। इसके अलावा राधा प्रजापति ने अपनी टीम के साथ राई नृत्य और लोक गायन की सराहनीय प्रस्तुति दी। यूपी एसटीएफ और पुलिस को नशाखोरी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 4 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ट्रक से पकड़े गए 169 किलो गांजे की कीमत 20 लाख बताई गई है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने कहा कि मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की टीम ने एक गैंग को पकड़ा है जिसमें 3 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से लगभग 180 किलो 178 पॉइंट समथिंग किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 20 लाख रुपया है। इनके द्वारा बताया गया है कि इससे पहले भी ये लोग उड़ीसा से गांजे को ले जाके और गाजियाबाद में सप्लाई कर चुके हैं एक जायसवाल नाम के आदमी को। उसी ने इनसे दोबारा इनको 10-10 हज़ार का लालच दे के कि 10,000 रुपया चक्कर हम आपको देंगे, गांजे की सप्लाई गाजियाबाद में मंगाएंगे। बीच में ट्रांजिट रूट इसका सोनभद्र से था, जहाँ पे पुलिस ने इनको पकड़ा है। और जो मेन इसमें मुख्य साजिश करता है, जिसके द्वारा इस कारोबार को संचालित किया जा रहा है, उसको भी हमने इसमें पांचेत किया। मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र में बाइक और स्कूटर की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि जहां बाइक और स्कूटर सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाराबंकी में 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। बच्ची पानी से भरे गन्ने के खेत में खून से लथपथ मिली है। परिजनों ने गन्ने के खेत से बच्ची को बरामद किया है। बच्ची की मां ने गांव के ही 3 लोगों पर दरिंदगी करने का आरोप लगाया है। बच्ची को लहूलुहान देकर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर एएसपी समेत कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। बच्ची को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। बाराबंकी के रामनगर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। एटा में कलयुगी बेटे ने पिता पर फावड़े से हमला कर बेरहमी से हत्या कर दी। विवाद पैसों के लेन देन का था। घटना के बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फावड़ा भी बरामद किया है। साथ ही मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम मानपुर की यह घटना है। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में मानपुर गांव में जगदीश बाबू नामक व्यक्ति हैं। 60-65 वर्ष इनकी उम्र है और इनके छोटे बेटे द्वारा पारिवारिक विवाद में पैसे के लेन देन में विक्की नाम है और उसने फावड़े से इनकी नृशंस हत्या कर दिया है।
अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभी मौके से फरार है, शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी की जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।